गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम चैप्टर 7 शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बीम्स के अंदर शेयर स्ट्रेस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर स्ट्रेस होता क्या है। शेयर स्ट्रेस वो फोर्स होता है, वो स्ट्रेस होता है दैट एक्ट पैरेलल टू अ सरफेस, यानी जो सरफेस के पैरेलल लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो सरफेसेस है, इनमें सरफेस के पैरेलल लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी स्लाइड कर रहा है। और ये किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके उसे पैरेललोग्राम फॉर्म में बना सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इस पे शेयर फोर्स लगा, तो शेयर फोर्स एक टॉप सरफेस पे लगा, एक बॉटम सरफेस पे। अब आप देखिए इसकी टॉप सरफेस स्लाइड हो गई और बॉटम सरफेस, और टॉप सरफेस राइट साइड में स्लाइड हो गई और बॉटम सरफेस लेफ्ट साइड में स्लाइड हो गई। तो ये पैरेललोग्राम शेप बन गया, दिस पैरेललोग्राम शेप। तो शेयर स्ट्रेस ने क्या किया, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको इसलिए बताया गया ताकि आप समझ सकें कि शेयर स्ट्रेस एक्ट कैसे हो रहा है। शेयर स्ट्रेस इक्वल एंड अपोजिट एक्ट होता है और सरफेसेस के अलोंग एक्ट होता है, यानी सतह के पैरेलल एक्ट होता है। तो शेयर स्ट्रेस, जैसा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा हो गया शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और भी तरीके से हम शेयर स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी वो स्ट्रेस जो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है उसे हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब भी कोई फोर्स लगता है तो अंदर से एक प्रतिरोध यानी एक स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर शेयर फोर्स एक्ट हो रहा है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा ऑब्जेक्ट के अंदर वो होगा शेयर स्ट्रेस। अगेन शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से दर्शाते हैं। टाउ ये सिंबल होता है, इस सिंबल से दर्शाते हैं, इसे हम टाउ बोलते हैं। तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी शेयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए एक ये डायग्राम दे रखा है। अब मैंने इसमें शेयर फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो एस है, तो इन दैट केस शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी बी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब हम बीम्स के अंदर जो शेयर स्ट्रेस होता है उसके बारे में देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है बीम्स के अंदर। देखिए शेयर स्ट्रेस जनरली मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। बीम की न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम होगा, ऑलवेज इफ द थिकनेस इज कांस्टेंट or if thickness at the neutral axis is minimum for the cross section such as for I-beam or T-beam, but zero at the top and bottom of the cross section as normal stresses are maximum or minimum। तो हम बीम्स के अंदर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए शेयर स्ट्रेस हर सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस पे। अगर कांस्टेंट थिकनेस है किसी सेक्शन की, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अब अगर आप रेक्टेंगुलर सेक्शन देखें तो ये ऊपर से लेके नीचे तक इसकी थिकनेस क्या है, कांस्टेंट, यानी एक समान। तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस पे ही शेयर स्ट्रेस अधिकतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। पर टी सेक्शन और आई सेक्शन जो कि यहाँ पे लिखा है कि इन सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस पे क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता है। अगर आप देखें टी सेक्शन और आई सेक्शन का स्पेशली एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस पे जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो मिनिमम है, बट स्टिल यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। और शेयर स्ट्रेस मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ, मिनिमम होता है टॉप और बॉटम सरफेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉप और बॉटम सरफेस पे शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में हम अलग अलग सेक्शन के शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे।
अब सबसे पहले हम जैसे कि हम बोल रहे थे कि shear स्ट्रेस एक्ट होता है सरफेस पे, तो देखिए कैसे एक्ट होता है. shear stresses on one side of an element accompanied by shear stress of equal magnitude acting on perpendicular faces of an element. Thus, there will be horizontal shear stresses between horizontal layers of the beam as well as vertical shear stresses on the vertical cross section. देखिए shear stress किसी भी एलिमेंट पे लगता है तो वो पेयर के अंदर लगता है, यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. अगर सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस लग रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस लग रहा है जैसा कि ये, तो देखिए इसमें ये अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट और पैरेलल लग रहा है, यानी समांतर लग रहा है. इसी तरीके से अगर वर्टिकल फेस पे लग रहा है, वर्टिकल फेस ये हो गया, वर्टिकल फेस पे आप देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट और पैरेलल लग रहा है. ठीक है, इस तरीके से shear स्ट्रेस लग रहा है. अब हम हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस और किस तरीके से हम shear स्ट्रेस फाइंड करते हैं, यानी इक्वेशन, वो हम दोनों देखेंगे. तो हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस अकर होता है ड्यू टू द वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम. अब जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स पढ़ा था, उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा था कि बीम के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट होते हैं, उसके कारण हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, PP डैश और QQ डैश. ओके, जो कि dx डिस्टेंस अपार्ट है. देखिए dx डिस्टेंस अपार्ट है. PP डैश पे जो shear स्ट्रेस लग रहा है वो है S, और QQ डैश पे जो shear स्ट्रेस लग रहा है वो है S प्लस डेल S. ठीक है, इसी तरीके से अगर मोमेंट देखें हम, तो PP डैश पे जो मोमेंट लग रहा है वो है M, और QQ डैश पे जो मोमेंट लग रहा है वो है M प्लस डेल M. ठीक है, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल सिलेंडर. अब हम एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं P डबल डैश Q डबल डैश ऑफ एरिया DA. PP डैश और QQ डैश सेक्शन के बीच में हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर किया है. ये एलिमेंट जो है वो y डिस्टेंस पे है न्यूट्रल एक्सिस से. ठीक है, हेंस बेंडिंग स्ट्रेसेस एट P डबल डैश विल बी दिस. तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बेंडिंग स्ट्रेस होता है सिग्मा इज इक्वल टू M अपॉन I. I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय y. y इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो ये हम बेंडिंग स्ट्रेसेस में पढ़ चुके हैं. इसी तरीके से हमने PP डैश पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाला, उसके बाद हमने P डबल डैश इस पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाला, फिर हमने Q डबल डैश पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाला, जो कि हमारा था सिग्मा प्लस डेल सिग्मा इज इक्वल टू दिस. द फोर्सेस ड्यू टू दीज स्ट्रेसेस एट P डबल डैश एंड Q डबल डैश. अब ये तो हमने स्ट्रेस निकाल लिए, यानी कि ये स्ट्रेस है P डबल डैश पे और Q डबल डैश पे. अब इनके कारण जो फोर्सेस होंगे वो होंगे दिस FP डैश एंड FQ डैश. ठीक है, तो अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया सिलेंडर में, FQ माइनस FP मीन्स हमारे पास आ गया दिस DM अपॉन I मल्टीप्लाई बाय Y मल्टीप्लाई बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे shear फार्मूला. देखिए shear फार्मूला सिंपल होता है टाउ इज इक्वल टू VQ अपॉन IT. अब हमें इसमें बेसिकली पता होना चाहिए कि V क्या होता है. V होता है shear, इंटरनल shear. Q होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट.
आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर क्रॉस सेक्शन, जैसे कि टी सेक्शन है तो उसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। टी होता है आपका थिकनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जनरली होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बोल रखा है यहाँ पे, वो जनरली होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। न्यूट्रल एक्सिस पे थिकनेस कितनी है या न्यूट्रल एक्सिस पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, टाउ को। और हाँ, यहाँ पे क्यू होता है आपका वाई बार मल्टीप्लाई बाई ए डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वाई बार देखेंगे तो ये है इस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्शन। देखिए अलग अलग सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने फर्स्ट अपने जब हम शियर स्ट्रेस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो सेक्शन है रेक्टेंगुलर, टी और आई सेक्शन, इसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा न्यूट्रल एक्सिस पे और मिनिमम होगा टॉप और बॉटम पे। इसी तरीके से देखिए टॉप और बॉटम पे मिनिमम है और मैक्सिमम है न्यूट्रल एक्सिस पे। सर्कुलर सेक्शन का भी अगर आप देखें तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बेस पे, टॉप और बॉटम में मिनिमम है और मैक्सिमम है न्यूट्रल एक्सिस पे। नेक्स्ट हम देखें ट्रायंगुलर सेक्शन का। देखिए अगेन न्यूट्रल, आप ये देखेंगे कि ट्रायंगुलर सेक्शन में सेंटर पे मैक्सिमम आता है, टॉप और बॉटम पे मिनिमम है। इसी तरीके से हॉलो सर्कुलर सेक्शन का अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिए ये मैक्सिमम आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे और अगेन टॉप और बॉटम पे मिनिमम है। इसी तरीके से सी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, इसमें थिकनेस मिनिमम है सी सेक्शन पे पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। एच सेक्शन पे देखिए, एच सेक्शन पे थिकनेस मैक्सिमम है पर शियर स्ट्रेस इस पे मिनिमम है। टी सेक्शन पे देखिए आप शियर स्ट्रेस थिकनेस न्यूट्रल एक्सिस पे मिनिमम है पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। इसी तरीके से प्लस सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये था हमारा शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स।